हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेडिएंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 5। अब क्या है इस चैप्टर में देखते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जो कि उसने डिस्कवर किया कि कैसे जो है इनविजिबल हुआ जाता है। डज ही यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी? क्या उसने अपनी डिस्कवरी का यूज़ किया या मिसयूज़ किया? आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? कैसे तो वह पहली बार इनविजिबल मैन जो था वो विजिबल हुआ। एंड वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट? और क्यों वो स्ट्रीट्स में घूम रहा था। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो बॉयज़ जो थे वो बड़ा ही सरप्राइजली हैरानगी से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? फ्रेश मड में इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फुट, नंगे पैरों के निशान। इम्प्रिंट्स मतलब निशान देख रहे थे वो मड के अंदर। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? ये एक नंगे पैर व्यक्ति क्या कर रहा है? ये स्टेप्स ऑफ द हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन की मिडिल स्टेप्स पर। एंड वेयर वॉज द मैन? और ये मैन है कहाँ? एज द गेस्ट, जैसे ही वो टकटकी लगाकर उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइस। एक बड़ा ही रिमार्केबल यानी कि निर्देशनीय, यह कहना चाहिए कि एक चौंका देने वाली साइट जो होती है उन्होंने देखा, चौंका देने वाला दृश्य देखा। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ एवेयर। अब वो क्या देखते हैं कि ये फ्रेश फुट मार्क जो है अपीयर्ड, कहाँ से? फिर ये अपीयर्ड हो गए हैं। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोड, उन्होंने क्या किया? फर्दर उनको फॉलो किया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स पर स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, पर डिसेंडिंग द स्टेप्स और उस पर स्ट्रीट पर आगे बढ़ते हुए। द बॉयज़ फॉलोड, उन बॉयज़ ने उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण करते चले गए। फैसिनेटेड, वो फैसिनेट भी हुए, मोहित हुए। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो जो मडी इम्प्रेशन थे यानी कि वो जो निशान थे वो फेंट नहीं होते गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में क्या हुआ कि वो पूरा डिसअपियर हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो इस रहस्य का जो व्याख्यान है वो बिल्कुल काफ़ी सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the man body transparent। अब ये जो bewildered boys यानी कि ये कंफ्यूज थे बच्चे, बॉयज़ जो थे, उसको फॉलोइंग कर रहे थे साइंटिस्ट को, जो कि क्या डिस्कवर कर रहा था? जो कि अभी डिस्कवर कर रहा था कि कैसे जो है ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शक, एक पारदर्शक किया जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब वो एक के बाद एक ये प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करता चला गया कि कैसे मनुष्य का जो वो बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली क्या होता है? ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। वो उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स जो थे निगले, उन्हें स्वेलो किया और उसकी बॉडी कैसे हो गई? जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे शीट ऑफ ग्लास की शीट होती है, शीशे की शीट होती है।
दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो उतनी ही सॉलिड थी जितनी कि शीशा होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, साइंटिस्ट ब्रिलियंट था, यद्यपि ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून नहीं मानता था, लॉलेस था, कानून विहीन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उसको डिसलाइक करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसको वहाँ से निकालना चाहता था। इन रिवेंज, इसके बदले, बदला लेने की भावना से, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर को आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, वहाँ से वो निकल के भाग गया। कैसे कैसे निकला वो वहाँ से? विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया उसने और वहाँ से निकल गया बिल्कुल नेकेड। दस इट वाज दैट ही बिकेम होमलेस वॉन्डरर, और इस तरह से वो क्या हो गया, एक होमलेस, घर के बिना एक वॉन्डरर हो गया, वैगाबॉन्ड हो गया, घूमने फिरने वाला, जिसे सड़क छाप कहना चाहिए या वैगाबॉन्ड कहना चाहिए, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल इनविजिबल, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो ऐसा होता कि वो अपने स्टेप्स किसी मड में रखता, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और जब वो आगे बढ़ता तो उसके फुटप्रिंट क्या हो जाते, उस पर छूट जाते। He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London. वो उन दो लड़कों से इजीली भाग निकला जो उसके फुटप्रिंट को लंदन में फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, उसके अनुसरण कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, मगर उसकी मुसीबत अभी टली नहीं थी। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर, उसने ईयर का एक गलत टाइम चूज़ किया था वॉन्डर करने के लिए, घूमने के लिए। अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ, लंदन में बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, अब क्या था कि सर्दियों की मिड विंटर थी, कड़ाके की ठंड थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा काफ़ी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो नेचुरल है कि जब ठंड होती है तो बिना कपड़े के काम ही नहीं चलता, तो वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइड टू स्लिप इनटू द बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट में बट घूमने की बजाय उसने क्या डिसाइड किया कि उसको जो है किसी लंदन के स्टोर रूम में, गर्म रूम में या गर्मी लेने के लिए उसे वहाँ पे स्लिप करना चाहिए, पड़ जाना चाहिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब क्या होता है कि वहाँ पे उसका जो स्टोर का क्लोजिंग टाइम अराइव्ड हो जाता है। एंड एज सुन एज द डोर वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब जैसे ही वो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड हुआ, बंद होने का टाइम आता है, और जैसे ही वो लोग उसका दरवाजे को बंद करते हैं, ग्रिफिन जो होता है अपने आप को जो गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों की खुशी, यानी कि उसको कपड़ों से जो गर्माहट मिल रही थी वो प्लेजर रियलाइज़ करता है। फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना कुछ खर्च किए वो वहाँ पे जो स्टोर में जो भी कुछ उसके रखा होता है वो सब खाता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। भाई बिना कुछ खर्च किए और बिना सब कुछ करे मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ही ब्रॉक ओपन द बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को ब्रॉक करके खोल दिया। एंड रैपर एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, और अपने आप को उसने फिट करके उसमें वार्म क्लॉथ से फिट कर लिया। सून, जल्दी ही। विद शूज़, उसने शूज़ भी डाल लिए। एंड ओवरकोट, और ओवरकोट भी। एंड ए वाइट ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ा ब्रिम कहते हैं छिजले वाला हैट उसने
जैसे अंग्रेज़ लोग आपने देखा होगा ना, पहनते थे पहला हैट, इस टाइप का वो बड़ा हैट उसने डाल लिया अपने सर पर। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो क्या हो गया, एक पूरा फुल्ली कंप्लीट कपड़ों में पूरा अपने आप को ढककर और एक विजिबल मैन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट। अब जब वो किचन में जाता है रेस्टोरेंट के, तो उसे कोल्ड मीट मिलता है, ठंडा मीट मिलता है, एंड कॉफ़ी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब वो क्या करता है कि वो उससे मील और स्वीट्स और जो होता है और वाइन स्टोर वहाँ से ग्रोसरी से वो क्या करता है, वाइन लेके आता है और वहाँ एंजॉय करता है बढ़िया सा। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ बेड। और लास्ट में क्या करता है, वो उसमें जो कंबल में बड़े आराम से लेटकर सो जाता है, स्लीप करता है वो। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन अपने आप को समय पर उठकर मैनेज कर लेता तो सब कुछ सही सही हो जाता। एज इट वॉज, क्या था, ऐसा था, ही डिड नॉट वेक अप until the assistant were already arriving next morning। वो उठ ही नहीं पाया और जब तक कि उसके जो असिस्टेंट थे वो उसमें स्टोर में आ गए सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग। when he saw a couple of when he saw a couple of approaching he panicked and began to run। जब वो क्या देखता है कि जो कपल ऑफ देम जो है उसको, उनमें से दो लोग जो हैं उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसको पीछा कर रहे हैं, वो पैनिक हो गया और वहाँ से उसने भागना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेस। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यू फाउंड क्लोथ। अब नेचुरली उसने क्या, वो जो था उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन लास्ट में इसने क्या किया, ये उनसे भागने में कैसे, एस्केप करने में कैसे सफल रहा, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ न्यू फाउंड क्लोथ। जो उसने नए कपड़े पहने थे उनको वो उसने फटाफट उनको टेक ऑफ कर दिया, उतार दिया और वहाँ से नेकेड होके वहाँ से निकल भागा, क्योंकि यही इसने डिस्कवरी किया था, नेकेडली ट्रांसपेरेंट होके निकलना। सो वंस मोर he found himself invisible but naked the chill January air। एक बार फिर से उसने अपने आप को नेकेड होके इनविजिबल कर लिया, मगर क्या हो गया, नेकेड तो ये हो गया मगर क्या थी, जनवरी की ठंडी ठंडी हवा थी। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only cloth but also something that he would hide the empty space about his shoulder। अब ये क्या करता है, दिस टाइम इसने क्या डिसाइड किया कि किसी नाटकीय कंपनी में ये जाता है और ट्राई टू स्टॉक द थिएट्रिकल कंपनी में जाके, और वहाँ पे इस आशा से जाता है कि फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, कि वहाँ पे क्लोथ ही नहीं, कपड़े ही नहीं, बल्कि बट आल्सो कुछ ऐसा दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस जो अबव द शोल्डर। जो अबव द शोल्डर क्या है, अबव द शोल्डर नेक है एंड आपका मुंह है, तो उसको भी हाइड कर सके। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से ठिठुरते हुए, ही हरिड टू ड्राई लेन, वो जो था ड्ररी लेन में चलता गया कांपता हुआ। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, अब वो क्या था, सेंटर ऑफ द थिएटर, रंगारंग की दुनिया थी। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, उसे एक बड़ी सूटेबल शॉप मिली। ही मेड हिज वे
इनविजिबल, उसने अपने आप को क्या किया, इनविजिबल किया। अप स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर। अब उसने आपने क्या कर लिया, इनविजिबल होके सीढ़ियों पर जाते हुए जब वो वहाँ से केम आउट आया तो उसने जो था क्या किया, बाद में बैंडेज, उसके बैंडेज बंधे हुए थे अराउंड द फोर हेड पर, माथे पर, डार्क ग्लासेस थे, काले घने चश्मे थे, फॉल्स नोज थी, झूठी नाक लगी हुई थी, बिग बुशी साइड विस्कर, और बड़े बड़े झाड़ से विस्कर लगे हुए थे, मूछें लगी हुई थी, एंड ए लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ा लार्ज हैट पहने हुए था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अपने आप को बिना दिखे एस्केप हुए, ही कॉलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने एकदम से शॉपकीपर का पर क्या किया, सरप्राइज अटैक किया। बैक साइड से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसमें से उसने जो जितना भी उसका पैसा था वो सब उसने, जो उसने कमाया था वो सब उसने क्या कर लिया, लूट लिया। तो उसने बैक साइड से ऐसे उस पर अटैक किया कि जिससे कि उसका सारा पैसा लूट ले। अब आइए देखते आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ करते हैं इसमें, राइटर क्या क्वेश्चन कर रहा है। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, मिसेस हॉल ने उसको एक्सेंट्रिक, झक्की क्यों पाया। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी, कौन सा ऐसा क्यूरियस एपिसोड है जो इसमें स्टडी में आया है पढ़ते वक्त। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इनर, तो बच्चे ये तो है क्वेश्चन इसके। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर, जस्ट हाफ हो गया आपका। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड लंडन, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब बड़ा ईगरली, वो बड़े उत्सुकता से वहाँ से क्राउड्स, क्योंकि लंदन में क्या था कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, वो वहाँ से भाग निकला। एंड उसने क्या किया, आइपिंग, एक आइपिंग क्या है, जगह का नाम है, विलेज का नाम है, वहाँ से एक ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक्ड 2 रूम द लोकल इन, वहाँ पे उसने लोकल सराय में 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट इनन इन विंटर वॉज एनी केस एंड अनयूजुअल इवेंट। अब उसका जो कहना चाहिए, आई मीन टू से स्ट्रेंजर का जो अराइवल था उस इनन के अंदर विंटर में, एट इन एनी केस, किसी भी दशा में क्या था, अनयूजुअल इवेंट थी, एक असामान्य घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग्स। अब उस स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, ऐसा अजीब सा, अनकॉमन, असामान्य दिखने वाला अपीयरेंस को लेकर सब लोगों की जो होती है जवान उठने लगी, सब लोग इधर उधर बातें करें, टोंग्यूस वैगिंग, सबकी मतलब जवान चलने लगी कि भाई ये कौन है ऐसा अनकॉमन आदमी। मिसेस हॉल, जो उसकी मकान मालिक थी, एंड द लैंडलॉर्ड वाइफ्स, क्या थी वो, लैंडलॉर्ड की, मकान मालिक की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने सारे वो एफर्ट्स, वो प्रयत्न किए कि उसके साथ वो फ्रेंडली हो सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, मगर उसने ना तो उससे बात करना पसंद किया, ना कुछ बताना पसंद किया ग्रिफिन ने। माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, क्या कहता है कि मेरा जो मकसद है वो यहाँ पर आने का आइपिंग में सिर्फ क्या है, सॉलिट्यूड है, एकांतवास है। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे।
beside an accident has affected my face. वजह है कि इसके अलावा जो मेरे जो फेस पर जो मतलब इतना बैंडेज लगा पड़ा है, ये जो फेस जो मेरा है एक्सीडेंट से अफेक्टेड हो रहा है, इसीलिए मेरे फेस पे पट्टियाँ बंधी पड़ी हैं. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. अब वो जो लेडी थी मिसेस हॉल क्या होती हैं कि बेचारी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि हाँ ये जो गेस्ट है थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है, थोड़ा सा सन की ज़रूर है, साइंटिस्ट हो भी जाते हैं सन की. इन व्यू ऑफ फैक्ट, और वास्तव में दैट ही हैड पेड हर इन हर एडवांस. और वास्तव में क्या है कि इसने जो है अपना पे भी कर दिया, एडवांस पे कर दिया है मनी. मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंजर हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर. अब मिसेस जो थी वो एक्सक्यूज़ करने लगी उसके चिड़चिड़े टेम्पर और उसकी अजीब सी आदत के लिए. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. मगर जो उसका जो वो स्टोलन मनी था, जो वो वहाँ से शॉप से उसको रॉब करके लेके आया था, वो ज़्यादा दिन न चल सकी. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरे पास देने के लिए कोई ख़ास मतलब ज़्यादा पैसे नहीं हैं. ही प्रिटेंडेड, उसने ऐसा शो किया हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा आशा कर रहा है कि किसी भी पल जो है उसको चेक आ सकता है. शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. और जल्दी क्या होता है इसके बाद में एक बड़ा ही क्यूरियस घटना घटती है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर awakened by noise in the study, creeping downstairs, and they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. क्या होता है देखिए, बड़ी मज़ेदार घटना नज़र आ रही है कि जो होता है बड़ी सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में जो क्लर्जीमैन किसको बोलते हैं, पादरी, जो चर्च के पादरी होते हैं, और उसकी वाइफ एकदम से जग जाते हैं शोर शराबे से कि क्या हो रहा है. उनकी जो स्टडी रूम में क्या हो रहा है, शोर सा मचा हुआ है. क्रिपिंग डाउन स्टेयर, वो धीरे धीरे उस पर रेंगते हुए डाउन स्टेयर नीचे सीढ़ियों पर आते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, जो सिक्के होते हैं उनकी आवाज़ उनको सुनाई देती है. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, जो उसमें से वो जो क्लर्जी मैन के डेस्क में से निकल चुके हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर मचाए. विद ए पोकर ग्रास फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर. बिना किसी शोर के एंड विद ए पोकर ग्रास, बिल्कुल एकदम से फर्मली सांस रोककर, फर्मली इन हिज हैंड. अब जो क्लर्जी मैन एकदम से उन्होंने धड़ाक से क्या किया, दरवाज़ा ओपन कर दिया, एकदम से खोल दिया. फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर, और क्या कहते हैं, सरेंडर कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. मगर उनको बड़ी हैरानगी हुई ये रियलाइज़ करके कि कमरा तो ऑलरेडी खाली है, सरेंडर करे तो करे कौन. एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. अब वो और उसकी वाइफ दोनों क्या देखते हैं, अपनी डेस्क में जहाँ पे बेचारों ने पैसा उन्होंने रखा हुआ था. एंड बिहाइंड द कर्टेंस, और कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे. एंड इवन द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी पर, देयर वॉज ए साइन ऑफ एनीबॉडी, देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी. वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई साइन नहीं था, किसी भी व्यक्ति का कोई साइन नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन
एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जबकि जो डेस्क था अभी भी खुला पड़ा हुआ था उसका, और जो उसके घर में जो उसने मनी रखी हुई थी वो सारी वहाँ से आउट मिसिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये बड़ी ही अजीब सी घटना है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब जो क्लर्जी मैन था उसको तो बेचारे को अपने पैसे का बैराग होना ही था, तो सारे दिन वो यही कहता रहा कि बड़ी अजीब सी घटना है, पैसे भी नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं दिया किसने उठाया। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। बट जो मिसेज हॉल थी उनके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं था, क्योंकि मिसेज हॉल्स का जो फर्नीचर था वाज ए लिटिल मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, क्योंकि ऐसा ही कुछ जो है मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ भी कुछ सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में हुआ। द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड था, एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जो लैंडलॉर्ड और उसके जो वाइफ थे वो बहुत जल्दी उठे। एंड वो सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और क्या देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का दरवाज़ा है वो पूरा खुला हुआ है। यूजुअली ही वाज शट एंड लॉक, यूजुअली क्या करता था वो अपने दरवाजे को बंद करता था और शट करता था, बंद किए रखता था और लॉक करके रखता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और उसे बड़ा गुस्सा आ जाता था। इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई व्यक्ति उसके रूम पर आ जाए, अंदर घुस आए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब जो अवसर था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा भी है, टू बी मिस्ड वो मिसिंग भी था वो। दे पीप्ड राउंड द, और उनको मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको मिस नहीं करनी चाहिए इसको। दे पीप्ड राउंड द डोर, नेचुरल है जब कोई ऐसा बिहेव करता है तो अगर ऐसा मौका मिले तो कोई भी मिस नहीं करता है। दे पीप्ड, वो इन्होंने अंदर से राउंड द डोर, दरवाजे से झांक कर देखा। सॉ नोबडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, अब वो क्या देख रहे हैं, क्या देखा है उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट नहीं है वहाँ पे। उन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्वेस्टिगेशन डिसाइड किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो बेडशीट थी, जब कोई लेटा होता है तो बिस्तरा गर्म रहता है, बट वो क्या थी, ठंडी थी, तो ये शो कर रहा था कि वो जो है कुछ समय से वहाँ से उठा हुआ है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और जो वो स्ट्रेंजर भी अभी वहाँ पे नहीं है। द क्लॉथ एंड द बैंडेज दैट he always wore were lying about the room, जो कपड़े और जो बैंडेज उसने पहने हुए थे वो उसमें कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक, मिसेज हॉल्स हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक उसे छोटी सी स्निफ, उसके कानों में स्निफ की आवाज़ पड़ती है। ए मोमेंट, उसी पल, ए मोमेंट लेटर, एक पल के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, एकदम से क्या आता है कि जो हेड होता है जो एकदम से उछलती हुई जो होती है उसके मुंह पर अपने आप जो है इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर आके लगता है। फिर देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और जो उसकी बेडरूम की जो चेयर होती है, उसका जो फर्नीचर होता है वो एकदम से अलाइव हो जाता है।
जैसे कोई चीज़ मतलब उसमें जान आ जाती है, वो हिल रहा होता है अपने आप। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और एयर में वो हिलनी शुरू हो जाती है। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, अब वो उसकी तरफ सीधी चलने लगती है। लेग्स फोरमोस्ट, आगे बढ़ने लगती है पैरों से जैसे खिसक खिसक के। as she and her husband turned away, जैसे ही वो और उसके हस्बैंड थोड़ा सा मुड़ के टर्न अवे करके आगे बढ़ते हैं, टर्न अवे इन ए टेरर, थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं डर के, तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम, एक अजीब सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर उनको धकेलती है, पुश करती है, पुश देम उन्हें धकेलती है, बोथ आउट ऑफ द रूम, उन्हें रूम से बाहर दोनों को, एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और फिर एकदम से क्या अपीयर होता है, क्या दिखता है कि दरवाज़ा, स्लैम कहते हैं धड़ाक से, दरवाजा एकदम धड़ाक से बंद होकर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक, और वो जो मिसेस हॉल होती है वो एकदम से बेहोश होकर क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, अब वो क्या कन्विंस होती है, क्या उसके दिमाग में बात आती है कि जो रूम है उसमें कोई भूत प्रेत आत्मा है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो स्ट्रेंजर है वो उसने क्या किया है, किसी तरह से कॉज दिस एंटर इनटू द, उसके फर्नीचर में आ गई स्ट्रेंजर के द्वारा। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी जो माँ थी वो उस चेयर पे बैठा करती थी आराम से। शी मोन्ड, उस पर मोन्ड करती थी, वैसा वो मोन्ड कर रही है, थोड़ा सा शोक मना रही है। टू थिंक इट, ये सोचते हुए, थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, कि मेरी माँ जिस चेयर पे बैठती थी वही आज चेयर मेरे को मारने आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ही मुझ पर ही अगेंस्ट अटैक कर रही है। द फीलिंग among the neighbor was that the trouble was caused by witchcraft, अब वो क्या फील कर रही है, फीलिंग among the neighbor, अब उसको नेबर से फीलिंग आती है दैट जो मुसीबत आई थी किस वजह से आई, बाय विचक्राफ्ट, कोई जादू वगैरह, जादू टोना, काले जादू से, बट विचक्राफ्ट और नो, काला जादू नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ बलगरी एट द क्लर्जी मैन्स हाउस बिकेम नोन, जब क्लर्जी मैन के घर में बलगरी, उसके घर में स्टैंड लगा के जब चोरी की उसको पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तब वो क्या कहते हैं, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो था उसके बारे में, उस अजीब साइंटिस्ट के लिए बड़ी उनसे स्ट्रांगली उनको सस्पेक्ट हुआ, शक हुआ, ऑफ हैविंग हैंड, कि उसके हाथ में थोड़ा सा कोई निशान सा हो रहा था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, उसका सस्पिशन, शक और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने एकदम से कैश देखा, उसने कैश प्रोड्यूस किया या देखा। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्गर बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यद्यपि इसने तो अभी ये एक्सेप्ट किया था कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, लेकिन अब कहाँ से इसके पास पैसे आ गए। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब जब इनको शक हुआ तो इन्होंने क्या किया, विलेज का जो कांस्टेबल था, सिपाही को इन्होंने चुपचाप से सीक्रेटली बुलाया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इतना ये सब्र नहीं कर पाए कि कांस्टेबल का वेट करें। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल जो थी साइंटिस्ट के रूम में चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, वो जो थी, जो कि कैसा था, किसी तरह से एक रहस्यमय ढंग से दिखाई दे रहा था अपने
एम्प्टी बेडरूम में। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। वो कहता है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने अपस्टेयर से मेरी चेयर पर क्या किया। शी डिमांड, उसने ऐसा पूछा, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जो थे एम्प्टी रूम में से, मतलब उसमें लॉक्ड रूम से बाहर आए। एंड हाउ यू एंटर्ड इन द, और उस लॉक्ड रूम में कैसे दोबारा से घुसे बंद कमरे में। अब ये देखिए कुछ सीन दिखाई दे रहा है इसमें। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये जो साइंटिस्ट था थोड़ा सा क्विक टेम्पर्ड था, जल्दी इसको गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, तो एकदम से उसे गुस्सा आ गया। दे यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू, वो एकदम से गुस्सा आता, कहता ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, एकदम से वो क्या करता है, सारी बैंडेज उतार फेंकता है, विस्कस उतार देता है, स्पेक्टिकल्स उतार देता है, एंड इवन जो उसने झूठी नोज़ लगाई थी वो भी। इट टुक हिम ओनली ए माइन्यूट टू डू दिस, उसने बिल्कुल ही मिनिमम टाइम लिया ये सारा सब टेक ऑफ करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब जो एकदम से लोग बाग डर गए, जो उसकी इनमें जो लोगों ने रूम लिए हुए थे, और वो उन्होंने बार में क्या देखते हैं कि उसकी तरफ वो अपने आप जो थे हॉरिबल फील करके, और उसकी तरफ एकदम से हेडलेस मैन, उसके ऊपर से हेड नहीं था, उस ऐसे हेडलेस मैन को देखकर वो लगातार देखने लगे, स्टेयर करने लगे। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल, ये मिस्टर जैफर जो हैं वो कांस्टेबल हैं वहाँ के आईपिंग के, नाउ अराइव, अब वो आ जाते हैं। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, कि एकदम से वो हैरान हो गया कि उसे ऐसे आदमी को वो अरेस्ट करना है जो कि विदाउट हेड, बिना सर के है। बट जैफर वाज नॉट easily prevented from doing this his duty, मगर जो जैफर था वो अपनी जो था इजीली अपनी ड्यूटी को नहीं रोक सका, अपनी ड्यूटी से मुकर नहीं पाया वो। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट ने, पहले तो उसको मुश्किल वर्क तो था ही एक हेडलेस मैन को इस तरह से देखना, और सॉरी अरेस्ट करना, तो क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है अरेस्ट करने का, देन द पर्सन हैड टू अरेस्ट, तो नेचुरल है कि उसको अरेस्ट करना है। विद और विदाउट हेड, चाहे वो बिना हेड के हो चाहे वो हेड के हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, उन्होंने बड़े चौंका देने वाले सीन देखे। ऑन द पुलिस ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन who was become more and more invisible as he threw off one garment after another। अब एक बड़े चौंका देने वाले क्या सीन थे कि जब क्या होता है, जो पुलिस मैन था उसको पकड़ने की उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश किया, तो जो हेडलेस व्यक्ति था वो क्या होता है और ज़्यादा मोर और वो ज़्यादा इनविजिबल हो जाता है। कैसे कि वो अपने जो गारमेंट्स होते हैं कपड़ों को फेंकता चला जाता है, उतार देता है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली क्या होता है कि उसकी शर्ट होती है वो हवा में उड़ती दिखाई देती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब फाइनली जो अब वो नेचुरल है कि जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, शर्ट उड़ती दिखाई, तो वो उसके साथ में स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ में डंडा बजा रहा है, जिसे वो देख ही नहीं पा रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कांस्टेबल का हेल्प भी करने की कोशिश की कि उसको पकड़वाने में, बट फाउंड देमसेल्फ
hit by that seems to become from now. मगर सब लोगों ने क्या पाया अपने आप को, सबको उसके थप्पड़ लगते चले गए उसकी शर्ट के उस, और टू कम, और ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये जो स्लैब थे वो कहाँ से आ रहे हैं. इन द एंड जेफर वॉज knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. और इन द एंड में जो कांस्टेबल था, बिकॉज कैसा हो गया, उससे स्ट्रगल करते करते अनकॉन्शियस हो गया, और लास्ट में अपने लास्ट अटेम्प्ट पे उसको पकड़ने तक, उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने में, जो दिख नहीं रहा था, इनविजिबल था, उसकी जो हाथ से सिर्फ उसको थप्पड़ लग रहे थे, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. वहाँ पे बड़ी ही उदासी, नर्वस और एक्साइटेड जो थी, क्राइज होने लगी उसको पकड़ने में. बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन. मगर कहना आसान था करने की बजाय. ग्रिफिन had shaken himself free, and no one knew where to lay hands on him. और जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन हैड शेकन, अपने आप को उसने क्या कर लिया, फ्री कर लिया, बिल्कुल अपने नेकेड हो गए, और कोई नहीं जानता था वेयर ही, कोई नहीं पता, ऐसे मतलब अपने आप को फ्री करके वो हिल रहा था, और किसी को नहीं पता था कि जो हाथ है वो कहाँ से उन पर आके लग रहा है. तो ये थी बच्चों आज का हमारा चैप्टर था. बहुत ही सुंदर चैप्टर है, H.G. वेल द्वारा लिखा हुआ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा. तो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपके साथ मिलते हैं. तब तक के लिए